आइए आज की कहानी सुनते हैं, जिसका शीर्षक है जिस्म, जो एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके मन को एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां इच्छाएं, रहस्य और खतरे एक दूसरे से टकराते हैं। ये कहानी है प्यार की, जुनून की, विश्वासघात की और उन गहरे राजों की जो इंसान के जिस्म और आत्मा को एक दूसरे से बांध देते हैं। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर, जहां रातें जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही खतरनाक भी, एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके जिस्म में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी है रिया, एक ऐसी लड़की की जिसकी खूबसूरती और बिंदास अंदाज ने दिल्ली के अमीरों और रसूखदारों के दिलों में आग लगा रखी थी। रिया, जिसके काले घने बाल हवा में लहराते थे, जिसकी आंखों में समंदर की गहराई थी और जिसके होंठों की मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थी। लेकिन रिया सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वह एक रहस्य थी, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश में कई लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। रिया एक मशहूर मॉडल थी जिसकी तस्वीरें हर बड़े मैगजीन के कवर पर छपती थी। लेकिन उसकी जिंदगी का असली रंग स्टेज के पीछे था, जहां वह अपनी शर्तों पर जीती थी। रिया की जिंदगी में एक नियम था, वह किसी के सामने नहीं झुकती थी, न प्यार में, न जुनून में, न ही खतरे के सामने। उसकी जिंदगी में एकमात्र साथी था उसका दोस्त और मैनेजर विक्रम, एक ऐसा शख्स जो रिया की हर जरूरत को समझता था, लेकिन जिसके अपने दिल में रिया के लिए कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ था रुद्र, एक अमीर बिजनेसमैन जिसकी दुनिया में पैसा, पावर और औरतें ही सब कुछ थीं। रुद्र की नजर जब रिया पर पड़ी तो उसने ठान लिया कि वह रिया को हर हाल में हासिल करेगा। लेकिन रिया कोई ऐसी औरत नहीं थी जो आसानी से किसी के हाथ आ जाए। रुद्र के लिए रिया एक चुनौती थी, एक ऐसी मंजिल जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी रात में, जब दिल्ली के पॉश इलाके में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। चारों तरफ शराब की महक, म्यूजिक की धुन और लोगों की हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी। रिया एक काले रंग की सिल्क की ड्रेस में वहां पहुंची, जिसकी फिटिंग उसके जिस्म को इस तरह गले लगाए थी जैसे वह उसकी दूसरी त्वचा हो। उसकी चाल में एक अजीब सा नशा था जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। रुद्र, जो उस पार्टी का होस्ट था, रिया को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने गिलास में भरी विस्की को एक घूंट में खत्म किया और रिया की ओर बढ़ा। मिस रिया, आपकी तस्वीरें जितनी खूबसूरत हैं, आप उससे कहीं ज्यादा रंगीन हैं, रुद्र ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जिसमें एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति थी। रिया ने अपनी आंखें उठाईं और रुद्र को एक ऐसी नजर से देखा जो न तो हाँ थी, न ही ना। शुक्रिया मिस्टर रुद्र, लेकिन मैं तस्वीरों से ज्यादा अपनी हकीकत में यकीन रखती हूं, उसने कहा और अपनी मुस्कान से रुद्र के दिल में एक तीर सा चुभो दिया। उस रात की मुलाकात ने एक ऐसी आग जलाई जो न केवल रिया और रुद्र की जिंदगी को जलाने वाली थी, बल्कि उन सभी को जो इस आग के करीब आएंगे। रुद्र ने रिया को अपने करीब लाने की हर कोशिश शुरू कर दी। महंगे तोहफे, शानदार डिनर और प्राइवेट जेट में घूमने की पेशकश, रुद्र ने हर हथकंडा अपनाया। लेकिन रिया का दिल पिघलना तो दूर, वो और सख्त होता गया। इसी बीच विक्रम, जो रिया का सबसे करीबी दोस्त था, रिया के लिए अपनी भावनाओं को दबाए नहीं रख पा रहा था। एक रात जब रिया अपने अपार्टमेंट में अकेली थी, विक्रम ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह रिया के घर पहुंचा, जहां रिया एक पारदर्शी सिल्क की नाइटी में थी, जिसके नीचे उसका जिस्म साफ नजर आ रहा था। विक्रम की नजरें रिया के जिस्म पर ठहर गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, विक्रम ने रुकते हुए कहा। रिया ने अपनी आंखें संकुचित की और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कहो विक्रम। लेकिन सोच लो, जो कहोगे उसका जवाब शायद तुम्हें पसंद न आए। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रिया ने एक ठंडी सांस ली और अपने बालों को उंगलियों से सहलाते हुए कहा, विक्रम, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन प्यार, ये वो आग है जिसमें जलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। विक्रम का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रिया को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे रिया के दिल के सबसे गहरे राज खोलने पड़े। इधर रुद्र का जुनून रिया के लिए और गहरा हो गया। उसने रिया के पीछे जासूस लगाए जो उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे। एक दिन रुद्र को पता चला कि रिया का एक पुराना राज है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। रिया की जिंदगी में एक ऐसा अतीत था जो उसने सबसे छिपा रखा था। रुद्र ने इस राज को हथियार बनाया और रिया को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। एक रात रुद्र ने रिया को अपने प्राइवेट विला में बुलाया। विला की सजावट ऐसी थी जैसे कोई रोमांटिक सपना हो, मंद रोशनी, गुलाब की पंखुड़ियां और हवा में फैली इत्र की महक। रिया वहां पहुंची, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। रिया, मैं तुम्हारा राज जानता हूं, रुद्र ने कहा, अपनी आवाज में एक खतरनाक ठंडक लिए।
लेकिन मैं इसे दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो। रिया ने अपनी भवें उठाईं और कहा, क्या शर्त रुद्र? रुद्र ने अपने गिलास को मेज पर रखा और रिया के करीब आया। उसकी सांसें रिया के चेहरे को छू रही थी। तुम मेरी बन जाओ रिया, सिर्फ एक रात। रिया ने हंसते हुए कहा, रुद्र तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? तुम मेरे राज को जानते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूं। रुद्र हैरान रह गया। रिया ने आगे कहा, तुम्हारी कंपनी के काले कारनामे, तुम्हारे अवैध सौदे और वो लोग जो तुम्हारी वजह से गायब हो गए, क्या मैं इन्हें दुनिया के सामने लाऊं? रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस रात रिया और रुद्र के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जो न केवल उनके दिलों की थी बल्कि उनके जिस्म की भी। रिया ने रुद्र को उसी के जाल में फंसाया और उस रात को एक ऐसा खेल खेला जिसमें रुद्र खुद को हारा हुआ पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्रम, जो रिया के पीछे छिपा हुआ था, ने उस रात की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। उसने रिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया। रिया की खूबसूरती, उसकी चालाकी और उसका जुनून उसे हर बार जीत दिलाता था। लेकिन एक दिन रिया का अतीत सामने आ गया। उसका एक पुराना प्रेमी, जिसे वह भूल चुकी थी, दिल्ली में वापस आया। उसका नाम था आर्यन, एक ऐसा शख्स जिसके लिए रिया ने कभी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आर्यन के आने से रिया की जिंदगी में एक नया तूफान आया। वो रिया को वापस चाहता था, लेकिन रिया अब उस जिंदगी को पीछे छोड़ चुकी थी। रिया, रुद्र, विक्रम और आर्यन, ये चारों एक ऐसी जंग में उलझ गए जहां प्यार, जुनून और विश्वासघात की कोई सीमा नहीं थी। रिया ने अपने जिस्म और दिमाग का इस्तेमाल करके हर किसी को अपने काबू में रखा, लेकिन आखिरकार उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी के अंत में रिया एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे अपने आप से सवाल करना पड़ता है, क्या उसका जिस्म उसकी ताकत था या उसकी कमजोरी? क्या वो जो चाहती थी उसे पाकर भी वह खुश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह कभी उस प्यार को पा सकेगी जो उसने हमेशा चाहा था? जैसे ही रिया ने अपनी आंखें बंद की और समंदर की लहरों की आवाज सुनी, उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली जुनून न तो जिस्म में है, न ही दिल में। यह उस आजादी में है जो हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने में मिलती है। रिया ने अपने अतीत को गले लगाया, अपने राजों को आजाद किया और एक नई शुरुआत की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया की जिंदगी का एक आखिरी रहस्य अभी भी बाकी था, जो शायद कभी न खुले। क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे? या फिर कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना चाहिए ताकि जिंदगी का रोमांच बना रहे?